छोटी जाति का या बड़ी जाति का, मन तो सभी का एक ही है। तो हम ये सोचते हैं कि सभी मिलजुल कर एक ही काम करके ये देखें कि अभी आपस में बैठ के कोई ना कोई ऐसा काम किनके करें नाम जिससे का हमें रखा लाभ। पति के नाम का। पति के नाम का रखा। चलो, मैं तो इतनी पति को तो रखना चाहिए ना पत्नी के लिए कुछ। रखना चाहिए। लेकिन लोग बहन भाइयों को राम राम। मैं हूं पत्रकार बिंदर शर्मा और आपको बता दूं, तस्वीरें हैं गांव गढ़ी जटान की। और आपको बता दूं, अकेली निकली थी मैं भी घर से, लोग जुड़ते गए और काफिला बढ़ता गया। मुझे पता नहीं था कि मैं चुनाव भी लड़ पाऊंगी या नहीं, क्योंकि पति मजबूत स्थिति की बात करूं, गवर्नमेंट जॉब पर है, लेकिन लड़ना नहीं चाहती थी। गांव की औरतें या महिलाएं या बेटियों की बात करें, वो लड़वाना चाहती है चुनाव। ऐसा क्यों कह रहा हूं? बात कर रहा हूं अनीता शर्मा की। और आपने सच्चाई बताऊं इस चीज को लेकर, क्योंकि सांतड़ी बटेड़ी और अंधगढ़ और गढ़ी जटान और कैरवा गांव, ये सिर्फ 5 गांव का ब्लॉक समिति चुनाव है मात्र। लेकिन आप लोगों ने चुनना है, किसे चुनना है किसे नहीं। लेकिन फिलहाल इस गांव की बात करें, गढ़ी जटान की बात करें, इस गांव में एक बात देखने न मिली है कि अनीता शर्मा को बनाना है, जिताना है और विकास कार्यों को आगे बढ़ाना है। ये जानते हैं अनीता शर्मा तक के कुछ कहेगी इस बारे में। राम राम जी। राम राम जी। सभी ग्रामवासियों के मेरी तरफ से नमस्कार। क्या कुछ कहोगे? पहले जो प्राथमिकता हो गांव की क्या कुछ रहेगी, क्या कुछ सौगात लेकर होगे अगर आप ब्लॉक समिति पद जीत जाओ? मैं ब्लॉक समिति पद पर रहकर मेरी तरफ पहली प्राथमिकता यही है कि 5 गांव जो है इनमें से किसी भी गांव पुस्तकालय व लाइब्रेरी की सुविधा हो, ताकि शहर में पढ़ने वाली सभी बेटियां ग्रामीण इलाकों में रहकर अपने शहर में की तरफ ना जाएं और अपने ही गांव में उनकी सभी सुविधाएं मिले। अनीता जी का मानना है कि हमारी जो बेटियां हैं, 5 गम्मा की बेटियां इंद्री शहर में जावा लगती, लेकिन वो बेटियां अड़ग अड़ लाभ उठा सका उन चीजा का, जो पुस्तकालय का, लाइब्रेरी का, क्योंकि पढ़ाई से रिलेटिव आजकल बेटियां बेटों से कम कोन्या। लेकिन वही बात देखने ना मिला है ग्रामीण इलाकों में, दबे कुचले गांव ऐसे भी मिल रहे हैं जड़ा माँ बाप आर्थिक स्थिति जिनकी बिल्कुल डाउन है, वो अपने बच्चे ना पढ़ा नहीं पाते। और वो कहते हैं बेटा हमारे पास तो किराया भाड़ा भी तक भी को नहीं, हम कड़े तक पढ़ावेंगे तना कड़ा हम ट्यूशन की फीस पगावा और कड़ा हम अपना फीस देवा। लेकिन वहीं पर काफी गांव इसे भी देखने मिल रहे हैं जड़ा हमने पुस्तकालय की, लाइब्रेरी की सुविधा भी मिल रही है। लेकिन एकमात्र एक ऐसा गांव जड़ा गढ़ी चट्टान की बात करें या फिर कैरवा की बात करें, अंधगढ़ की बात करें या फिर बात करें हम सांतड़ी बटेड़ी की, इन गांव में फिलहाल लाइब्रेरी की कोई सुख सुविधा नहीं है। दूसरी बात करें गलियों की, नालियों की, उनमें के कुछ सौगात लेकर आओगे फिलहाल काफी इन 5 गांव में देखने मिल रही है कि इन गांव में जो चीज चाहिए है, साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर, चाहे गलियों की मरम्मत को लेकर, चाहे गलियां टूटी उबड़ खाबड़ पड़ी हैं, उनको क्या कुछ मरम्मत करा पाओगे, क्या कुछ लेकर आओगे? जैसे कि पहले सभी ने जो बने मेरे से पहले, तो वो उन्होंने गलियां वगैरह सभी जैसी मतलब ये हल्की फुल्की करवाई। तो हम चाहते हैं कि सभी गांव के पांचों की मरम्मत करवाई जाए दोबारा, और उनकी सुविधा भी हो जाए, आने जाने की, साधन वगैरह की, सब कुछ उनको ठीक करवाने के लिए हम लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अनीता जी, आप भी एक बेटी हो और बेटियां आजकल अपने अपना सुरक्षित महसूस को कर दी। मैंने सोचा है कदे हमारे साथ कोई छेड़छाड़ हो जाए, दुष्कर्म के भी मामले आ रहे हैं दिन प्रतिदिन, और किसी भी गांव में हमने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज तक नहीं ध्यान दी। जब मीडिया पहुंचा तो सीसीटीवी या तो कैमरे खराब मिला है या फिर कैमरे है ही नहीं। आपके तो 500 गांवों में कैमरे भी देखने को नहीं मिल रहे हैं, क्या वो सीसीटीवी कैमरे पर बंद किया जाएगा उनको? तो हम उसके लिए भी यही सोच रहे हैं कि सारे गांव में सीसीटीवी कैमरा होने चाहिए, और सभी के लिए ये होना चाहिए कि अगर बाई चांस किसी बेटी के साथ कोई हादसा हो तो वो कैमरे में कैच हो जाए और उसके बाद हम उसके ऊपर कार्रवाई कर सके, ताकि वे बेटियां भी अपने आप ना सुरक्षित समझा है। लेकिन उसके बाद बात करें गांव में व्यायामशाला हुआ करा, कई गांव में व्यायामशाला देखने ना मिल रही है। लेकिन अड़े की बात करें, व्यायामशाला छोड़ो, इन 500 गांवों में एक छोटी सी पार्किंग की सुविधा भी कोने है। लेकिन क्या कुछ कहोगे उस चीज को? उसके लिए भी हम लोग ये सोच रहे हैं कि सभी गांव में से 4-4, 5-5 आदमी की एक मीटिंग बिठाए, फिर ये करे कि हर एक गांव में मिल के सभी एक
वो व्यायामशाला खोलें और उसमें सभी को सुविधा जाए, बच्चों को दी जाए योगा वगैरह करवाने का। जैसे कोई बीमारी वगैरह हो तो वो योगा के अनुसार ही ठीक हो जाती है। चुनाव में एक चीज और देखने ना मिला है नीता जी, जिस प्रकार तय कि जात पात ते परे हटकर हम एक ऐसी चौपाल का निर्माण, भव्य निर्माण भी हो सका है जिसमें दुख सुख संजय बैठ कर बात कर सके हैं 36 की 36 बिरादरी। क्या वो सौगात ले पाओगे? देखो जी, इंसान तो सभी एक ही हैं, जी। चाहे वो छोटी जाति का हो या बड़ी जाति का, जी। मन तो सभी का एक ही है। जी। तो हम ये सोचते हैं कि सभी मिलजुल कर एक ही काम करके ये देखें कि अभी आपस में बैठ के कोई ना कोई ऐसा काम करे जिससे हमें लाभ हो। हरियाणा सरकार की स्कीम की बात करें, बीपीएल कार्ड की बात करें या फिर मकानों के मरम्मत की बात करें, कुछ परिवार ऐसे हैं जो वंचित हैं आज भी, जिन पर बीपीएल की सुविधा को नहीं है, लेकिन वो आज भी नुपट करे हैं कागजामा कि मानना बीपीएल की सुविधा मिलेगी, हमना राशन मिलेगा। लेकिन क्या वो घर घर हरियाणा सरकार की जो स्कीम है, मुहिम है, वो पहुंचा पाओगे पद जीतने के बाद? अपनी तरफ से कोशिश रहेगी कि सभी को ये सुविधा मिले। तो अब थोड़े दिन पहले एक व्रत भी गया है, रखा तो रखा था जी वहाँ रखा था, किन के नाम का रखा था? पे पति के नाम का। सभी का नाम का रखा। चलो, मैं तो इतनी पति को तो रखना चाहिए ना पत्नी के लिए कुछ। रखना चाहिए, लेकिन लोग भूलते जा रहे हैं अपने, जैसे देवी देवता है, हिंदू धर्म से जुड़कर लोग काम नहीं करते हुए दूसरे धर्मों में भटक चुके हैं। आज की स्थिति में हर युवा नशे की तरफ जा रहा है, क्योंकि आज उनको जो सुख सुविधाएं आपने कहा कि हम लाभ देंगे उन सुख सुविधाओं का, लेकिन आने वाले समय में हम तो कहते हैं कि अगर आप जीत जाते हो तो ये लाभ मिले। और दूसरी बात हम ये कहते हैं कि जरा हमने यू देखने ना मिला कि एक बेटी है, वो कई कई बार ऐसी भी स्थिति हुआ कि बस का किराया बढ़ा भी नहीं होता, माँ बाप दे भी नहीं पाते, उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल डाउन है। अगर आपके आसपास में एक लाइब्रेरी की सुविधा हो जाए, कम से कम उन्हें लाभ मिल जाए। लेकिन अब गांव की बात करें या 500 गांव की बात करें, आशीर्वाद और प्यार किसा मिल रहा है? फिलहाल तो सारे सभी छोटे से बड़े से सभी मेरी साइड ही हैं और सभी आशीर्वाद दे रहे हैं, ये कि आप भी की तरफ हम लोग सभी सभी की वो मिल रही है सपोर्ट, ऐसी कोई बात नहीं है। ऋषिपाल की भी मिल रही है। वो तो मेन मुद्दे हैं। बिल्कुल उन्हीं बिल्कुल। की वजह से मैं खड़ी हुई हूँ। दोनों का पति संग पत्नी, तो भाई ऋषिपाल शर्मा जी की धर्म पत्नी है, गांव राम का पूरा सहयोग मिल रहा है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी, आने वाली 9 तारीख ने वोट डलनी है, किस प्रकार से अपील करना चाहोगे? मैं सभी ग्रामवासियों से यह अनुरोध करती हूँ कि मेरा अधिक से अधिक साथ दें। हाँ जी, भारी मतों से जितवाएं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। तो हमारे साथ ही नए पद उम्मीदवार अनीता शर्मा जी ब्लॉक समिति से चुनाव लड़ रहे हैं। वार्ड नंबर 4 की तस्वीरें हैं, जिसमें 5 गांव आते हैं, अंधगढ़, सांतड़ी, बटेड़ी, कैरवा और गढ़ी जटान। लेकिन तमाम जो तस्वीरें हैं लगातार हम दिखा रहे हैं ब्लॉक समिति की, जिला पार्षद की, किस प्रकार से अलग अलग डिबेट चल रही है। सभी पार्षदों की बात करें या ब्लॉक समिति की बात करें या सरपंचों की बात करें, अलग अलग अपने विचार पेश कर रहे हैं। मैं हूं पत्रकार बिंदर शर्मा, कैमरामैन विक्की के साथ।